मैं दावत फिक्र रूबी को देने से पहले तो 4 अल्फाज कहना चाहता हूँ। मेरी इससे उस वक्त मुलाकात हुई जिस वक्त टीप पे खड़ी थी, हिट हो रही थी ड्रामों में और फिल्मी दुनिया में, सुपर स्टारों में शुमार होती थी। एक दिन जान रहमान साहब को इन्होंने मेरी पास ले आए कि इसको दुआ करें इसको लिए। मैंने कहा इसको कहो यार 5 बार रूबी नियादी कह दे, यही दुआ है। जब उसने रूबी नियादी का 5 बार तो कब की तारी हो गई। मैं कहा दुआ मंजूर हो गई तेरी। और ये मकाम आया जहाँ नेबू के टिकट ब्लैक में बिकते थे, फिल्में उस टिकट तवाफ कर रही थी। एक दिन टीवी पे इकट्ठे हो गए तो कहता बाबा जी मैं तस्वीर बदलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ बेटे बाबा इतने साल तो पड़ी है रूबी नियादी, अब क्या हो जाना, आप अगर इजाजत है तो मैं सहबा पढ़ लूंगा। क्या पढ़ने मिर्जा बन जाएगा, मेरा क्या मेरा क्या जाना। तो इसका बनाओ कि उस जमाने में बाबे से प्यार किया जब ठीक अगर काकियां तो खुदा याद नहीं होता, बाबे का याद होता। बाबे इनको उस वक्त याद होते हैं ऊपर से नीचे आ गिरे, गली बाबे घूमते थे। तो कोई सवाल पूछ रहा था कि यहाँ आने का रूबी का फंक्शन क्या है। मैंने कहा ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बाजारी उसम से क्या कमाया है लोगों की निगाह। वो लोग तो चले गए, ये मेरे साथ 10 साल से चल रही है और यू टर्न आया जिंदगी का। अपने वाकयात आप बताएगी और ये हम आके इससे काम लेंगे, बटेरे फंसाएंगे। ये मेरा जाल और खिड़की नहीं होती है जो बटेरा फंसाने गए, बटेरे का काम ताकि जल्दी इसके नाम पे फंसेंगे। मेरी को कौन मौलवी को चुनेगा। रूबी नियाजी हो गए, अगले तोड़ देंगे दरवाजे, बाबा भी कहेंगे तो महफिल में आना भी गवारा नहीं। ये मेरी कौम की साइकी है। मैं इसे दावत देकर कर दूंगा कि अब आप साबित करें कि बाबा का क्या रिश्ता और क्या आने से क्या। एक गंदी मैली औरत का असला। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि जब हमारा इनर कबूल कर ले, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उसको अंदर से जब कबूल कर ले हमारा इनर, तो वो काम हो जाता है। क्योंकि यकीन ही खुदा है, ईमान ही रिसालत है। खुदा को तो किसी ने नहीं देखा है, किसी आप में से किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बाबा जी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यकीन को तो सबने देखा है। सबने देखा है यकीन को, इसलिए कि हम एक यकीन रखते हैं कि हम सूरह रहमान सुनेंगे हमें ये हो जाएगा। हमें तकलीफ हो रही है, हमारे पित्ते में तकलीफ हो रही है, हमारे दिल में तकलीफ हो रही है, हमें ये मुसीबत पड़ गई है, हमें हमारे हालात बिगड़ गए हैं, हमें कुछ तकलीफें हो गई हैं। हम ये अमल करेंगे, ये सुनेंगे, ये अगर हम यकीन कर लेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। यही ईमान है, यही यकीन है, यही सब कुछ है। अब बाबा जी ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं बाबा जी की बात को पिक करने से पहले मैं मंशा साहब की एक बात को पिक करूंगी। मैंने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना है कि हम शोबिस के जो लोग होते हैं, शोबिस के लोगों के लिए एक बात मशहूर है, खुदा को मनाना आसान है, शोबिस के लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे भी शोबिस का जो शोभा है, इससे लोग महजूज तो बहुत होते हैं, लेकिन इन पर यकीन डेवलप नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जो मास्क हमारे मुंह के ऊपर लगा हुआ होता है स्टार का, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो टीवी स्टार हो, उसका जो मास्क मुंह पे लगा होता है वो इतना खूबसूरत और इतना रंगीन होता है कि उसके पीछे क्या चेहरा है उसको देखने के लिए एक वक्त दरकार है।
शादी के लिए एक वक्त दरकार होता है। मेरी बाबा जी से हकीकतन मुलाकात उस वक्त हुई जब फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब आप इस तरह मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ करना ना आता है और ना कभी आएगा, और मैं इस चीज को पसंद भी नहीं करती। साफ बात कर रही हूँ कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करती। लेकिन उस वक्त उस पीक पर बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई कि जब रीमा का नाम नीचे जा रहा था और रीमा मुझसे खतरा महसूस कर रही थी कि अगर ये रूबी न्याजी अगर थोड़ा अर्सा और रह गई तो मुझे घर में टाकी लगानी पड़ जाएगी, मेरा क्या होगा। तो मैंने उस वक्त रीमा को, उस वक्त मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैंने उस वक्त रीमा को बोला था, मैंने कहा रीमा तुमने यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है, लेकिन रूबी न्याजी ने थोड़ी यहाँ रहना है, उसमें तो चले जाना है। अरे पागल, क्यों मुझसे हसद करती है, क्यों जलती है। उस वक्त तो मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई। फिर एक दफा बाबा जी से मेरी अचानक मुलाकात हुई और वो मुलाकात एक ऐसी हादसाती तौर पे आप कह लें कि एक बिल्कुल अनजाने तरीके से मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकात बाबा जी का, मैं नहीं कहती उनकी मुलाकातें बहुत से लोगों से, उनका तो हल्का बाब ही बहुत वसी है, अकीदतमंद ही बेहिसाब है, लेकिन मेरा तो कोई हल्का बाब नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा हल्का बाब है, बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा नाम है। तो मेरी जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे लगा कि दूर आसमानों में कहीं बिजली चमकती है और दो बिजलियां एक साथ टकरा गई बस। और उस वक्त जो लोग हमारे दरमियान थे उस मुलाकात में, वो आप यकीन करें कि उसमें कितना साइलेंस था उस कमरे में कि अगर आप सुई भी फेंके तो उसकी भी आवाज है। खैर बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई और बड़ी गरजदार किस्म की मुलाकात हुई, बड़ी जोरदार किस्म की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक ऐसा यू टर्न आया कि मैंने अलग ऐलान की कहा कि मुझे अब ये काम नहीं करना। सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया है, आप तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन 15-16 फिल्में थी, मैंने सारी रिजेक्ट कर दी। मैंने मुझे एक भी फिल्म नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, शोबिज़ करना ही नहीं। खुद ब खुद मेरे अंदर तब्दीली आई। फिर मैंने बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम फिल्मों की मोहताज नहीं हो, फिल्में तुम्हारी मोहताज है। मुझे आज भी ये बात याद है कि बाबा जी ने कहा था कि तुम फिल्मों की नहीं, फिल्में तुम्हारी मोहताज है। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद फिल्में मेरी मोहताज है, मतलब शायद फिल्में मेरे पीछे पीछे चल के आएंगी, क्योंकि उस वक्त रूबी मटेरियलिस्टिक थी ना, कायदे आज़म उसका हीरो था, तो वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा थी। उसको समझ नहीं आई कि एक कलंदर आदमी ने, एक बुजुर्ग आदमी ने क्या बात कह दी है। लेकिन आज वो बात रिकॉल होती है जहन में, तो आज समझ आती है कि वो बात क्या थी, कि मैं फिल्मों की मोहताज नहीं, फिल्में मेरी मोहताज हैं। मुख्तसर ये कि अब तो आप लोग भी थक गए होंगे यहाँ बैठे बैठे, भूख से आप लोगों का भी बुरा हाल हो रहा होगा, है ना? सही बात है। तो इसलिए खुश्क बातें नहीं करनी है, लाइवली बातें करनी है और ज्यादा वक्त भी मैंने आपका नहीं लेना। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं भी अब दुखी इंसानियत के लिए काम करूंगा। जहाँ मैं मतलब मुझे मौका मिलता है, मैं एक सेकंड भी नहीं लगाती कि मैं अपने कदम पीछे करूं। मौका जहाँ मिलता है, वो जैसे कहते हैं कि शिकारी को शिकार मिला और उसने उसके ऊपर फौरन हमला किया और उसको पकड़ लिया, तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। मिशन बाबा जी का चला रही हूँ, बल्कि चला मैं नहीं रही हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, चल खुद बखुद रहा है। और बाबा जी की मोहब्बत है, प्यार है, इनकी तवज्जो से चल रहा है, वरना मेरे हाथों से कुछ हो तो उनकी भी नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है। और बाकी रही अब मुख्तसर ये बात कि जो आपने प्याज दुश्मनी साहब, आपने जो कुछ आपने गीत की सूरत में अपने फीलिंग्स का इजहार किया, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगी शेर की सूरत में। खुश नसीब है वो जिनको नसीब हो जाए, हर एक को गमे जावेदा नहीं मिलता।
और आप तमाम हजरात जो इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, जो मेरे बाबा जी के गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप सब से मैं ये बातें नहीं करूंगी। मैं यहाँ मल्टीनेशनल प्लाजे बना दूंगी, मैं यहाँ पर मैकडोनल्ड और KFC खोल दूंगी। मैं ऐसी गलत बात, गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। मैं ये कोशिश जरूर करूंगी कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पर बहुत से बेहिसाब ऐसे लोग रहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, जो साहिब हैसियत है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ मुझसे बन पड़े, आपकी खिदमत जो भी कर सकूं वो हो जाए। आप लोगों ने जो इज्जत दी, जो प्यार दिया, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और मैं ये कहूंगी कि बाबा जी ने जो इतना ये सब कुछ किया था, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे होना क्या है। मैं जब इंटरचेंज पर आई हूँ तो बाबा जी ने कहा ठहर जाओ। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी गर्मी धूप में यहाँ ठहर जाऊं, आगे हो क्या रहा है मुझे समझ ना आए कि आगे हो क्या रहा है, मुझे क्यों यहाँ पे ठहरा दिया। लेकिन आके मालूम हुआ कि यहाँ क्या हो रहा था और किस लिए मुझे रोका था। तो बाबा जी, मैं इतनी इज्जत की काबिल मैंने नहीं किया है, कानून ने किया है। कहते हैं दीद और के काबिल मुस्तफा मेरी नजर है, वह बड़ी हिदायत है।